डियर स्टूडेंट्स, आज जो है आपको कैली हैमिल्टन थ्योरम प्रूव करके दिखाऊंगा पहले, और उसके बाद चलेंगे उसके ऊपर क्वेश्चन, फिर ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा और अगला एक दिन का काम और है। तो आज आपका टॉपिक है प्रूफ ऑफ कैली हैमिल्टन थ्योरम। लिखिए, कैली हैमिल्टन थ्योरम। कैले कैले हैमिल्टन थ्योरम। हैमिल्टन कैले हैमिल्टन थ्योरम। बड़ा शांतिपूर्वक कराना है इसको, जो कि समझ में आ जाए। सबसे पहले स्टेटमेंट इन्होंने क्या कहा। स्टेटमेंट मीन्स होता है हिंदी में, इसे बोलते हैं कथन। कथन का मतलब इन्होंने क्या कहा। इन्होंने कहा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स स्क्वायर होनी चाहिए, शर्त है ये। एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies every square matrix satisfies its own own का मतलब OWN, ओन माने खुद का या निजी अथवा खुद का मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है। जैसे हमारी कोई ए हो तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती क्या थी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0। और जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर 0 करते थे तो लैम्डा की पावर में हमारी एक पॉलिनोमियल कहिए या एक इक्वेशन प्राप्त होती थी इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लैम्डा के पदों में आती थी, उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाइड करती है। तो ए से बनेगा ए माइनस लैम्डा आई और उससे बनेगा ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट उसे बराबर 0 करेंगे। वो उसी को सेटिस्फाइड करेगी। जे नहीं कि ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और बी माइनस लैम्डा आई के डिटर्मिनेंट को सेटिस्फाइड करे, ये नहीं हो सकता। ओन माने निजी माने खुद का। ए से जो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बनेगी ए मैट्रिक्स से, उसी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को ये कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेटिस्फाइड करती है। कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए अपने ही कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी। और अपने ही का मतलब खुद का या निजी, इंग्लिश में कहेंगे ओन, OWN, ओन माने खुद का या निजी। सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ऑन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, शॉर्ट में लिख दिया मैंने कैरेक्टरिस्टिक। तो कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइज करती है। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन ये हमें प्रूव करके दिखाना है कि कोई स्क्वायर मैट्रिक्स में ए ले लूंगा, n/n की लेना, क्योंकि अगर स्क्वायर है तो जितने रो होंगे उतने ही कॉलम होंगे। तो n/n की कोई मैं स्क्वायर मैट्रिक्स लेने वाला हूं, फिर उसकी बनाएंगे कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स ए माइनस लैम्डा आई।
फिर मैं उसका निकालूंगा डिटर्मिनेंट, जो कैरेक्टरिस्टिक रूट्स एंड वेक्टर में करते थे, और फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा आई का डिटर्मिनेंट बराबर 0। ये काम मुझे करना है, और उस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को कोई स्क्वायर मैट्रिक्स जो हमने a ले ली है वो a उसको सेटिस्फाइज करेगी। ये है इसका स्टेटमेंट। और अब देखिए इसका प्रूफ। तो प्रूफ में सबसे पहले तो मुझे ये लिखना होगा कि लेट a इज द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, क्योंकि स्क्वायर होनी चाहिए। लेट a इज द स्क्वायर मैट्रिक्स, ए हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली है ऑफ ऑर्डर, और जब स्क्वायर होती है तो उसके ऑर्डर को हम n लिख देते हैं, न कि n बाई n। जब हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होती है तब कहते हैं m क्रॉस n। जब हमारी n की है तो चाहे n क्रॉस n लिखिए और चाहे केवल ऑफ ऑर्डर n लिख दीजिए, बात एक ही है। तो n ऑर्डर की हम कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हैं, लीजिए। a कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑर्डर n की, तो कैसे लिखी जाती है? a11, a12, a13 एंड सो ऑन, a1n, a21, a22, a23 एंड सो ऑन, a2n, a31, a32, a33 एंड सो ऑन, a3n। और ये तो हो गया रो एंड सो ऑन, पड़ा एंड सो ऑन। अब खड़ा एंड सो ऑन का मतलब कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन। और जब कॉलम बनाते हैं तो रो अपने आप बनती है, वो हो गई रो एंड सो ऑन। और लास्ट हमारा लिखा जाएगा an1, an2, an3 और एंड सो ऑन an। तो ये ऑर्डर n हो गया इसका। ऑर्डर n की हमने कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले ली है। नाउ अब हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक मैट्रिक्स बनाएं तो बनेगी a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स। वही सारा काम है जो रूट्स एंड वेक्टर में करते थे, थोड़ा सा दोनों का रास्ता एक ही है। थोड़ा आगे चल के जब कैलकुलेशन करते हैं तो उसकी दो ब्रांच हो जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन तक हम उसमें भी चलते थे रूट्स एंड वेक्टर में, और इसमें भी चलेंगे। वहाँ से हमारी दो ब्रांच हो जाएंगे। एक ब्रांच जाती है हमारी कहाँ के लिए? रूट्स एंड वेक्टर निकालने के लिए, और दूसरी जाती है कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाइड करना, और उसके बाद ए इनवर्स एंड ए इनवर्स 2 ज्ञात करना। सारे के सारे क्वेश्चन मैं स्वयं करूंगा, आपको कोई टेंशन नहीं लेना। आज अपना प्रूफ चल रहा है, बड़ा तबीयत से इसको सुनिए। तो a माइनस लेमडा आई मैट्रिक्स बनाऊं तो डायगोनल एलिमेंटों में से लेमडा घट जाता था, तो क्या बनेगा? a11 माइनस लेमडा, a12, a13 एंड सो ऑन, a1n, a21, a22 माइनस लेमडा, a23 एंड सो ऑन, a2n, a31, a32 और यहाँ पर a33 माइनस लेमडा और एंड सो ऑन, a3n, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन। और इधर से चल रहा था पहले से ही रो एंड सो ऑन। और लास्ट वाला लिखेंगे an1, an2, an3 और एंड सो ऑन, और an माइनस लेमडा। देखूं दिख रहा है कि नहीं? साफ साफ आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, वेरी गुड। तो अब आपका जब मैट्रिक्स आ गया तो इसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट निकालेंगे। तो लिखिए डिटर्मिनेंट
ए माइनस लैम्डा आई बराबर डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई बराबर, तो यही मैट्रिक्स की जगह पर डिटर्मिनेंट का चिन्ह लग जाएगा और एलिमेंट वही होंगे A11 माइनस लैम्डा, A11, A12, A13 एंड सो ऑन A1n डिटर्मिनेंट A1n और A21, A22 माइनस लैम्डा और A23 एंड सो ऑन A3n, वो सॉरी A2n। देखो बिल्कुल ठीक आ रहा है। अगला तीसरा A31, A32, A33 माइनस लैम्डा एंड सो ऑन A3n और कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन, कॉलम एंड सो ऑन और एंड सो ऑन रो वाला, और ये हमारा कॉलम एंड सो ऑन और AN1, AN2, AN3 और एंड सो ऑन ANn माइनस लैम्डा। अब यहाँ पर सामने तुम्हारे एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई कि जब n बाई n का डिटर्मिनेंट निकालें तो वो निकलने में नहीं आता। तो आपने देखा होगा कि जब मैट्रिक्स 2 बाई 2 की हो 1 बाई 1 की होती है, मैट्रिक्स 1 बाई 1 की होती है, तो मेरा लैम्डा नेगेटिव होता है। A11 माइनस लैम्डा करेंगे तो माइनस लैम्डा देगा। और जब मैट्रिक्स 2 बाई 2 की होती है, ये कोई मैट्रिक्स है 1 बाई 1 की है, तो शुरुआत माइनस लैम्डा से होती है 1 बाई 1 की हो। और अगर हमारी कोई ए मैट्रिक्स 2 बाई 2 की हो तो ये प्लस के लैम्डा स्क्वायर से शुरू होती है, आगे के फिर लैम्डा पे घात 2, फिर लैम्डा पे घात 1, फिर कांस्टेंट। अगर कोई मैट्रिक्स ए जब 3 बाई 3 की होती थी तो उसका जब डिटर्मिनेंट निकालते थे, ए बाई डिटर्मिनेंट होता था इसका 3 बाई 3 का, 1 2 बाई 2 का, 1 बाई 1 का, तो माइनस के लैम्डा क्यू से शुरू होता था। अगर डिटर्मिनेंट हम निकालें और यहाँ पर लिखिए अंदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई हो तब ऐसा होता है, और डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई 2 बाई 2 का हो तो ऐसा, और डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई 3 बाई 3 का हो तो ऐसा। आगे तो और भी पद चलेंगे, एंड सो ऑन, आगे पद चलते रहते हैं। मैं आपको ये सिखाना चाहता हूँ कि जब 1 बाई 1 की है, ऑड है 1, तो ऋण का लैम्डा मिलेगा। 2 बाई 2 की है तो प्लस का मिलेगा और 2 घात हो गई। और जब 3 बाई 3 की है तो माइनस लैम्डा क्यू। और अगर ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट 4 बाई 4 का निकालें तो ये प्लस के लैम्डा पर घात 4 से शुरू होगा और आगे चलता रहेगा। तो मैं ये कहना चाहता था कि जब एन बाई डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई, सिमिलरली सीखना इसको, सिमिलरली ए माइनस लैम्डा आई का डिटर्मिनेंट एन बाई एन का निकालें तो -1 पे पावर एन, और 4 बाई 4 है तो लैम्डा पे घात 4, और एन बाई एन है तो लैम्डा पे घात एन से शुरू होता है और आगे चलता रहता है। क्या आगे आएगा वो समय पर निर्भर करता है कि आखिर है क्या। अभी तो मैं एग्जाम्पल दे रहा था। तो कुल मिला के 1 बाई 1 का होता है डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई का, तो माइनस से शुरू होता है। 2 हो तो माइनस, इसे कहेंगे माइनस को -1 पे घात 1। 2 बाई 2 का हो तो -1 पे घात 2 तो प्लस हो गया। 3 बाई 3 का हो तो -1 पे घात 3 तो ये माइनस का हो गया। और 4 बाई 4 का हो तो -1 पे घात 4 तो ये प्लस का हो गया। और n बाई n का हो तो -1 पे घात n आ जाता है। ये मैं आपको दिखाना चाहता था कि अगर मैं -1 पे पावर n लिखूंगा तो तुम इसमें आप कंफ्यूज हो जाते। अब कंफ्यूज नहीं हो सकते। 1 बाई 1 का डिटर्मिनेंट तो -1 पे घात 1 का मतलब ऋण,
2/2 का है तो -1/2, 3/3 का है तो -1/3 और n/n का है तो -1/n। और एक बात सुनिए, 1/1 का है तो λ/1 से शुरू होता है, 2/2 का है तो λ/2 से शुरू होता है, और 3/3 का है तो 3, और 4/4 का है तो 4, और n/n का है तो λ/n से शुरू होगा। ये मैं दो बातें कहना चाहता था कि -1/n कैसे आता है और λ/, कहाँ से चलेंगे। अब मैं लिख सकता हूं कि डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई का मान कहूं कि कितना होगा, तो बराबर इसको जब आप हल करेंगे तो n/n का है तो -1/n आएगा और कोष्ठक में, और जब n/n का है तो λ/n से शुरू होगा और आगे क्या होगा। और कभी कभी ऐसा भी होता है, यहाँ पर जो गुणांक लिख रहा हूँ, यहाँ लिखा मैंने P0, अगला लिखूंगा P1 और λ/1 कम हो गई, और फिर लिखूंगा P2 और λ/1 और कम हो गई n-2, P2 λ/n-2, और यहाँ लिखूंगा प्लस P3 और λ/n-3 और प्लस एंड सो ऑन चलता रहेगा। और लास्ट में जाके जब हम कहेंगे P1, P0, P1, P2, P3 तो लास्ट में होगा Pn और λ/घात हो जाएगा। जब हमारा P1 था तो n-1, P2 था तो n-2, P3 था तो n-3 और Pn है तो λ/घात n-n, और तो हो गया λ/घात 0, उसका मान 1 हो गया। ये हमारा इतना निकल के आएगा। अब आप ये कहेंगे कि -1/n आता था और जितना ऑर्डर हो उतना ही λ/पावर शुरू होता है और आगे एक एक घात घटती जाती है। अब आप केवल ये कह सकते हैं कि P1, P0, P1, P2, P3, Pn क्या है, तो ये हमारे P0, P1, P2, P3, Pn क्या है। तो आपने कभी देखा होगा कि जब 3/3 की करते थे तो -λ3, फिर आता था कुछ 7λ², फिर आता था -11λ, 11 1 12 और 7 और 5 12, फिर आता था +5 बराबर 0। ऐसा आता था कि नहीं जब 3/3 का होता था। तो 3/3 का है तो माइनस से शुरू होगा तो -1/n, और उसके बाद ये जो गुणांक है 7, ऋण 11, 5, ये गुणांक जो है कोफिशिएंट, वो ही तो गुणांक। अच्छा, λ/पावर तो अपनी जगह चल रही है, उसके बाद कैलकुलेशन में गुणांक भी तो आते थे कुछ, वो गुणांक जो आते थे वही तो है P0, P1, P2, P3। ऐसा थोड़ी है कि λ/घात ही आएगा और गुणा में कुछ नहीं होगा। और अगर गुणा में ऋण 11, 7, 5 है तो वही ऋण 11, 7, 5 तो है P0, P1, P2, P3, Pn। यहाँ तक लिखिए। डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई का जो मान है, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई का जो मान है वो इतना आया कि नहीं? बिल्कुल आया। जो आया इसको मैंने एक कह लिया और मैं सारा का सारा मिटा देता हूँ। जो कैली हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ सीख गया, समझ लीजिए 2 यूनिट उसकी पक्की हो गई। इन 2 यूनिटों में केवल सीखने वाली बात है, वो क्या है? लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर, और उसके बाद ये कैली हैमिल्टन थ्योरम। उसके बाद मुझे कुछ नहीं सीखना, सब चला गया सस्ते में। तो जब सस्ता होता है तो कुछ महंगी बातें भी होनी चाहिए। आखिर बीएससी में क्यों है, इंटर में न चला जाता ये सब। तो कुल मिला के समझ गए होंगे। सबसे पहले ए हमने एन ऑर्डर का लिया, फिर ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स बनाया, उसी मैट्रिक्स का मैंने फिर डिटर्मिनेंट लिख लिया। और डिटर्मिनेंट को जब हल करेंगे तो इसकी कैलकुलेशन इस स्टेप पर निर्भर करती है। ये मैंने एग्जाम्पल दे के दिखाया, क्योंकि एन बाई एन का डिटर्मिनेंट हल कर ही नहीं सकते। तो इस फॉर्म में हम लिख देते हैं कि ऐसे करते जाएंगे तो एन बाई एन का फॉर्म ये बनेगा। अब कहेंगे नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में हमारा ये 0 हो जाता था। लिखिए नाउ
फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कॉमा लगा के लिखेंगे वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई बराबर 0। तो मैं डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई की जगह 0 कर दूं तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन का मतलब लेमडा के पदों में आ जाती थी। फिर इसको जब हल करते थे शेषफल प्रमेय से इसको, तो इसके गुणनखंड होके लेमडा के मान आते थे, वो रूट्स हो जाते थे, मुझे वहां नहीं जाना। नाउ फॉर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन वी हैव डिटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा आई बराबर 0 फुल स्टॉप। यहाँ 0 लगा दीजिए तो ये हो गया 0 बराबर -1 पे पावर n, और ये p0 लेमडा पावर n प्लस p1 लेमडा पे घात n -1। अब ज़्यादा देर नहीं है, सेकंड ये 2 यूनिट हो जाए, सेकंड पेपर में चलते हैं। बहुत इजी, सभी सस्ता है, समझ में आ जाए तो सब सरल होता है, और समझ में नहीं आए तो गुणनखंड भी कठिन है, जिन्हें फैक्टर कहते थे। p1 और प्लस p2 लेमडा पे घात n -2 प्लस p3 और लेमडा पे घात n -3 प्लस एंड सो ऑन प्लस लास्ट में pn इतना था। अब ये -1 पे घात n इधर 0 में चला गया, 0 बट्टे समथिंग 0, तो क्या बनेगा यहाँ से p0 लेमडा पे घात n प्लस p1 लेमडा पे घात n -1। ऑफलाइन में बहुत आनंद आएंगे, मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा अभी, लेकिन फिर लेट हो जाएंगे इसलिए काम चल रहा है। प्लस p2 और लेमडा पे घात n -2 प्लस p3 और लेमडा पे घात n -3 और प्लस एंड सो ऑन और प्लस pn बराबर 0। इसको मैंने 1 डाला था, इसे चाहो तो 2 डाल लो, इसको आप 2 डाल लो, उसमें मत देखो किताब में कि क्या डालना है, अपने हिसाब से डालते रहिए। ये हमने 2 डाल दिया। ये जो 2 पड़ा है वो क्या है, ये तो केवल डिटर्मिनेंट था और इसकी जगह 0 लगाया तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हो गया, लैम्डा के पदों में हो गया, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन बन गया। अब कहेंगे कि इफ ए कोई मैट्रिक्स हम लेके चले हैं, तो इफ वो ए मैट्रिक्स जो लेके चले हैं, तो इफ ए सेटिस्फाइज, इफ ए कोई मैट्रिक्स है वो सेटिस्फाइज कैले हैमिल्टन, सेटिस्फाइज कैले हैमिल्टन थ्योरम, देन वी हैव, तब हमारी 3 चेंजिंग होती हैं, वो बताता हूं क्या है। इफ ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स थी, चाहे किसी भी ऑर्डर की क्यों न हो, हम तो n/n इसलिए लेके चल रहे हैं, प्रूफ है इसलिए, वैसे आपको 3/3 की मिलेगी अधिक से अधिक, बहुत सिंपल है। आगे तो अगर कोई, ये हमारा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन आ गया, तो ए कोई हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन 2 को सेटिस्फाइड करती है। ए सेटिस्फाइज कैली हैमिल्टन थ्योरम या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अगर ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाइड करेगी, या जो कहिए कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगी, तो एक ही बात है, कुछ भी कह लो। अगर सेटिस्फाइड करेगी देन वी हैव, तब क्या क्या होता है। पहला काम लैम्डा रिप्लेस बाई ए। अगर कैली हैमिल्टन थ्योरम को, ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैली हैमिल्टन थ्योरम को सेटिस्फाइड करती है, तो इस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन में 3 चेंजिंग होंगे। वो 3 चेंजिंग क्या है, लैम्डा की जगह ए हो जाएगा, कॉमा लैम्डा रिप्लेस बाई ए, और अगर कहीं कांस्टेंट है जैसे pn अकेला है, इसमें कहीं लैम्डा नहीं है, लैम्डा की जगह तो यहाँ ए करता जाऊंगा और एंड सो ऑन, और जहाँ कांस्टेंट लिखा होगा ये कांस्टेंट रिप्लेस बाई कांस्टेंट गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स, और एंड, और जो 0 है, अभी जो 0 मैट्रिक्स नहीं है,
और ये जो जीरो है वो रिप्लेस बाई जीरो मैट्रिक्स, थोड़ा बड़ा बना दिया, ये जीरो है और ये जीरो मैट्रिक्स में रिप्लेस हो जाएगा, जिसको हम जीरो मैट्रिक्स को ओ से डिनोट करते हैं। इफ ए सेटिस्फाइज कैली हैमिल्टन थ्योरम, कैली हैमिल्टन थ्योरम, देन वी हैव, तब इसमें हमें 3 चेंजिंग करने पड़ेंगे। क्या? लैम्डा की जगह ए लिखना होगा, और अगर कहीं कांस्टेंट है तो कांस्टेंट तो वो है सो है ही यहाँ पर, उसमें आई का गुणा करना पड़ेगा, और जो बराबर जीरो लिखा होगा वहाँ जीरो नहीं बल्कि जीरो मैट्रिक्स ओ कहना होगा। अब देखिए तो देयरफॉर फ्रॉम टू वी गेट, ये जो टू लिखा है, देयरफॉर फ्रॉम टू वी गेट, हमें 2 से क्या मिला, हमें 2 से क्या मिला कि जहाँ पी जीरो लिख लीजिए और लैम्डा रिप्लेस बाई ए, तो ए पे घात एन हो गया, और प्लस P1 ए पे घात एन माइनस 1 हो गया। कम से कम इस वीडियो को 2 बार देखना। P1 लैम्डा की जगह ए कर दे तो ए पे घात एन माइनस 1 हो गया, प्लस P2 और ए पे घात एन माइनस 2 हो गया, प्लस P3 और ए पे घात एन माइनस 3 हो गया, प्लस एंड सो ऑन प्लस, और जहाँ Pn लिखा है ये कांस्टेंट है क्योंकि इसमें लैम्डा नहीं है, तो Pn गुणा आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई लिखा जाएगा, लैम्डा की जगह ए होता गया, और जब ये कांस्टेंट फंस गया तो कांस्टेंट गुणा आई कर दिया, और बराबर जो जीरो था वो रिप्लेस बाई जीरो मैट्रिक्स हो गया। इसे 3 डाल लीजिए। अब मुझे बॉक्स में बंद कर लो। अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ए कैली हैमिल्टन थ्योरम या कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है तो मुझे इतना अब सिद्ध करके कहीं से लाना है कि ये नंबर 3 पड़ा है, ये हमें प्रूव करके लाना है। इतना इसको प्रूव करने के लिए, चलिए इसको प्रूव करके लाना है। अब लिखिए, आपके पास ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स थी, जैसे डिटर्मिनेंट हमने स्टेप लिखा कि ये नंबर 1, ये नहीं भूलना, यहाँ लाइन खींच लो 3, अगर ये लाइन भूल गए तो प्रूफ नहीं होगा। और एक लाइन और लिखने वाला हूँ, वो और याद रखना। 2 बातें अगर याद रखोगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई बराबर -1 पे घात एन गुणा इतना होता है नंबर 1। और अब मैं लिख रहा हूं कि अगर आपके पास ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट क्या होगा। फिर एक थ्योरम लगाऊंगा, एडजॉइंट थ्योरम, सो ही प्रूफ हो जाएगी। ठीक है, अब लिखिए, अगेन डिटर्मिनेंट निकाल के ले गए, फिर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन कर दिया, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन नंबर 2 आ गई। फिर हमने कहा कि ए अगर कोई मैट्रिक्स है स्क्वायर, वो हमारी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को यदि सेटिस्फाइड करती है 2 को, तो 3 चेंजिंग होंगे, लैम्डा रिप्लेस बाई ए, कांस्टेंट रिप्लेस बाई कांस्टेंट गुणा आई, और जीरो रिप्लेस बाई जीरो मैट्रिक्स ओ। अब हमारा लिखिए अगेन, अगेन कहते हुए अगेन, अब हम निकालेंगे एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई। तो आपके पास ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स तो है ही, और अगर उसका हम एडजॉइंट निकालें ए माइनस लैम्डा आई का, तो ऐसा निकल के आता है, जैसे मैंने P0 वगैरह लिखा था, P0 P1, तैसे ही मैं लिखूंगा B0 लैम्डा पे घात n माइनस 1। देखना एडजॉइंट, जब डिटर्मिनेंट निकाला तो घात n थी, और जब एडजॉइंट निकाला तो घात 1 कम हो गई। क्यों? क्योंकि जब इसका हम कहते थे कोफैक्टर, तो ये बंद और ये बंद, जैसे 3/3 का है और 3/3 का हो, और इसका कोफैक्टर निकालें 3/3 के में से, तो ये बंद और ये बंद, तो कोफैक्टर 2/2 का ही तो रह जाता था। तो अगर इसका ऑर्डर n है इसका, तो इसका एडजॉइंट जो होगा वो 1 कम होगा, क्योंकि एक रो और एक कॉलम बंद हो जाता था, एक रो और एक कॉलम बंद हो जाता था, तो एक ऑर्डर कम हो गया। अगर हमारी ए मैट्रिक्स n/n की है
ए माइनस लेमडा आई एन बाई एन की है, तो उस ए एन बाई एन की जो है उसका एडजॉइंट जब निकालेंगे तो एक पावर कम हो जाती है। तो बी जीरो लेमडा पे घात एन माइनस वन और प्लस का ये लिखेंगे बी वन लेमडा पे घात एन माइनस टू और फिर प्लस का लिखेंगे बी टू और लेमडा पे घात एन माइनस थ्री और प्लस एंड सो ऑन प्लस यहाँ रुके थे पी एन पर, तो यहाँ रुकेंगे बी एन माइनस वन पर, क्योंकि एक ऑर्डर कम हो गया। तो जो लेमडा पे घात एन से शुरू होता था वो यहाँ एन माइनस वन से शुरू होगा, और जो पी एन पे रुकता था वो बी एन माइनस वन पे रुकेगा। ये इसका एडजॉइंट हो गया। इसे नंबर 4 डाल लीजिए। तो आपको एक तो डिटर्मिनेंट नहीं भूलना है, जो P0, P1, P2 आया था वो स्टेप, और एक ये स्टेप, ये दो बातें नहीं भूलनी हैं। नाउ बाई एडजॉइंट थ्योरम, बस हो गया काम। नाउ बाई एडजॉइंट थ्योरम भी है। एडजॉइंट थ्योरम कहाँ थी? ये एडजॉइंट और इनवर्स के चैप्टर में आज देखना, जहाँ एडजॉइंट और एडजॉइंट के द्वारा इनवर्स, ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बट्टे डिटर्मिनेंट ए लिखते थे, और एक ए इनवर्स बाई एलिमेंट्री ऑपरेशन सिखाया था। जो भी चैप्टर हो उस वीडियो को देखना। नाउ बाई एडजॉइंट थ्योरम थ्योरम बी हैव, एडजॉइंट थ्योरम क्या होती है? बी हैव ए इंटू एडजॉइंट ए गुणा एडजॉइंट ए बराबर होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए गुणा आई। लेकिन ये तब है जब ए मैट्रिक्स लेके चलते हैं तब, लेकिन अब हमारे पास ए नहीं है, ए माइनस लेमडा आई चल रही है। तो देयरफॉर ए की जगह लिखेंगे ए माइनस लेमडा आई और इनटू एडजॉइंट, और ए की जगह लिखेंगे ए माइनस लेमडा आई और बराबर डिटर्मिनेंट, ए की जगह लिखेंगे ए माइनस लेमडा आई और डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई और गुणा आई चल ही रहा है। ये थ्योरम वाला मैंने यहाँ ए को रिप्लेस कर दिया है ए माइनस लेमडा आई से। इतना आप समझ गए होंगे। अब इस थ्योरम में मुझे क्या करना है? ये ऐसा ही रहेगा, आई ऐसा ही रहेगा, और जो डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई निकाला था, जो माइनस वन पे घात एन कुछ था, वो यहाँ लगाइए, और एडजॉइंट की वैल्यू जो ये लिखी है लाइन वो यहाँ लगाइए, और लेमडा पे सेम पावर जो है, लाइक पावर ऑफ लेमडा कहते हैं, जिसे लेमडा की समान घात की तुलना कर दो, प्रूव हो जाएगा। वेट फॉर 2 मिनट। बहुत सिंपल है, 2 बार लिख के देख लेना, बस सोई काम हो जाएगा। अब जो थोड़ी है तुम हर बात के लिए फोन करना शुरू हो जाओ, थोड़ा करना भी सीखो। कोई चीज गलत हो जाए तो उसको 1-2 बार ट्राई करके देखिए। बुद्धिजीवी हैं आप। इंटर में मैट्रिक्स थोड़ी बहुत पढ़ के आए हैं, और फिर मेरे जैसा पढ़ाने वाला कितना शांति से पढ़ाता हूं, तब तुम्हारी ये हालत है। और जहां अशांति है वहां क्या होता होगा। पीजीटी की तैयारी शुरू हो गई है। यहाँ जो भी बड़े भाई बहन हैं जो सर्विस में जाना चाहते हैं, ओमकार चले गए। देखो ओमकार के साथ 7 बच्चे आते थे जो तुम्हारे आरएस कोचिंग वाले हैं, अनुराग यादव एटा चौराहे पर, पवन मारई वाले और ओमकार। उसमें देखो ओमकार को सफलता मिल गई, 7 लोगों को पढ़ाया था, केवल 1 महीना बस नौकरी लग गई। तो मेरा नारा भी तो है, रहो कनेक्टेड बनो सिलेक्टेड। अब जब तुम कनेक्टेड ही नहीं रहोगे तो सिलेक्टेड कैसे हो जाओगे? पढ़ते वाओ जो कभी पास ही नहीं हुआ, और वहां तुम्हें मजा आता है।
ऑफलाइन चल रही है साहब, पढ़ लो। तो ये हमारा इतना हो गया। इसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं 5। अब इस 5 में कहीं डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई का मैंने मान निकाला है, वो यहाँ लगा लीजिए। एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई की वैल्यू ये निकाली है, वो लगा लीजिए। अब कहिए नाउ क्या होगा, ए माइनस लैम्डा आई तो हमारा मैट्रिक्स है ही जैसा का तैसा, और बड़ा कोष्टक लगा के इसकी वैल्यू कहाँ है, एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई का मान कहाँ है, ये रहा b0 लैम्डा पे घात n माइनस 1 और प्लस b1 लैम्डा पे घात n माइनस 2 और प्लस b2 और लैम्डा पे घात n माइनस 3 और प्लस एंड सो ऑन प्लस bn माइनस 1 कोष्टक बंद। ए माइनस लैम्डा आई जैसा का तैसा, इसकी वैल्यू मैंने ये वाली लगा ली, और बराबर डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई का मान क्या था, शायद ये था -1 पे पावर n कोष्टक, और यहाँ था p0 लैम्डा पे घात n और प्लस p1 लैम्डा पे घात n माइनस 1 और प्लस p2 लैम्डा पे घात n माइनस 2। यही था, जो भी हो, प्लस p2 लैम्डा पे घात n माइनस 2 और प्लस का था p3 लैम्डा पे घात n माइनस 3, ये मैंने और लिख लिया एक्स्ट्रा, और प्लस एंड सो ऑन प्लस यहाँ था pn और ये कोष्टक बंद। इतनी वैल्यू थी, चेक कर लीजिए। -1 पे घात n, p0 लैम्डा पे घात n, p1 लैम्डा पे घात n माइनस 1, p2 लैम्डा पे घात n माइनस 2, p3 लैम्डा पे घात n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस pn। ये मान रख दिया किसका, डिटर्मिनेंट ए माइनस लैम्डा आई का। और एक ध्यान रखना, यहाँ पर गुणा में आई और है, आई यहाँ लिख दिया है, ध्यान रखना, इसके गुणा में है ये आई, इसके गुणा में है ये आई, इतना गुणा आई। और थोड़ा इधर को बढ़ा दूं कि समझ लोगे, ये आई और है गुणा में, यहाँ पर यहीं पर बनाए दे रहा हूं, यहीं पर ये बनी है आई। देख लूं दिख रहा है कि नहीं आई, ये वाला। चलो दोबारा लिख देते हैं, अगर नहीं दिखाई दिया तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे, मैं दोबारा लिख देता हूं इसी लाइन को। नाउ यहां से लिखना, इधर से, नाउ ए माइनस लैम्डा आई मैट्रिक्स तो हमारी ये है ही, और एडजॉइंट ए माइनस लैम्डा आई का मान रख लो, तो ये हो गया b0 लैम्डा पे घात n माइनस 1 और प्लस b1 और लैम्डा पे घात n माइनस 2 प्लस b2 b0 b1 b2 और लैम्डा पे घात n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस bn माइनस 1 कोष्टक बंद। इसकी वैल्यू लगा दी, ये जैसा का तैसा, इसकी वैल्यू ये बराबर। अब इसकी वैल्यू लगाए तो क्या थी, -1 पे पावर n कोष्टक p0 लैम्डा पे घात n और p0 लैम्डा पे घात n प्लस p1 लैम्डा पे घात n माइनस 1 प्लस p2 और लैम्डा पे घात n माइनस 2 प्लस p3 और लैम्डा पे घात n माइनस 3 प्लस एंड सो ऑन प्लस, और लास्ट में था शायद pn, चेक कर लो, लास्ट में था pn। ये इसका मान हो गया किसका, इसका, और ये गुणा में आई और लिखा जाता है एडजॉइंट थ्योरम से। यहाँ तक हम आ चुके हैं। अब हमारा कोई खास मकसद नहीं रहा, अब हमारा कोई खास मकसद नहीं रहा। अब कहिए, on equating the coefficient of like powers of lambda, on equating, on ऊपर लिखूंगा चल के, on equating the coefficient of, on equating the कोफिशिएंट्स ऑफ लाइक पावर का मतलब होता है समान घात, लाइक
जितनी पावर इधर हो, जैसे लेमड़ा पे घात n है सबसे पहले, तो इधर से भी हम लेमड़ा पे घात n वाला ही पद ढूंढेंगे, लाइक पावर का मतलब। और फिर जब लेमड़ा पे घात n-2 का ये है, तो इधर भी हम लेमड़ा पे घात n-1 वाला ढूंढेंगे और फिर n-2 वाला ढूंढेंगे। ये क्रिया हमारी निरंतर चलती रहेगी। और फिर मुझे क्या करना है वो देखते रहिए। Now on equating the coefficients of like powers of lambda, we have lambda की like power हमें करनी है तुलना दोनों तरफ से। lambda की like power का मतलब है lambda की समान घात। like powers of lambda we obtain, या कहिए we have, तो we have करें तो हमें क्या मिला, शांति से लिखना है तो ऊपर लिखिए, नहीं तो अशांति पैदा हो जाएगी क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं फिर, और मिटा सकते नहीं इसको। चलिए आज ये प्रूफ हो जाए तो कल चैप्टर खत्म कर दूंगा, परसों 2-4 दिन और चल जाने दीजिए, शांति से हो जाने दीजिए काम को, जल्दबाजी की जरूरत क्या है। चलिए लाइक पावर का मतलब सुनिए, इधर लेमड़ा पे घात n है, उसका गुणांक ढूंढिए कितना बना। इधर बनेगा -1 पे घात n, जो तो गुणा ही होना है, और गुणा P0, -1 पे घात n गुणा P0 और गुणा i, इतना बनेगा। लेमड़ा पे घात n का गुणांक क्या है, लेमड़ा पे घात n का गुणांक इधर से है -1 पे घात n गुणा P0 गुणा i, ये लिख लिया। अब लेमड़ा पे घात n वाले ढूंढिए। अगर मैं a का अंदर गुणा करूं इस स्टेप में तो लेमड़ा पे पावर n कहीं मिलेगा ही नहीं, क्योंकि n-1 से शुरू हो रहा है। तो इस वाले का गुणा जो अंदर करोगे तो नहीं मिलेगा। चलो इसको करके देखते हैं। अगर लेमड़ा का गुणा यहाँ कर दिया जाए तो पूरा लेमड़ा पे पावर n बन जाएगा, क्योंकि यहाँ एक कम है और लेमड़ा पे घात 1 और आ जाएगी, तो 1 से 1 कट जाएगा, तो लेमड़ा पे घात n यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, मान लीजिए बात, लेमड़ा पे घात n ये वाला पद देगा कब, जब लेमड़ा i का गुणा करेंगे तब, तो ये मिलेगा लेमड़ा पावर n, तो ये बन गया, देखिए ये लेमड़ा गुणा लेमड़ा पे घात n-1 बन गया लेमड़ा पावर n, और माइनस के i गुणा B0 मिल गया इधर, माइनस के i गुणा B0 बराबर इतना। ये पहला स्टेप लेमड़ा पे घात n वाला। अब देखता हूं लेमड़ा पे घात n-1 वाला, तो इधर से क्या मिलेगा आपको, यहाँ पर -1 पे पावर n गुणा P1, -1 पे घात n गुणा P1 और गुणा i, ये बनेगा। और इधर से लेमड़ा पे घात n-1 ढूंढिए, तो जो a का गुणा करोगे इस पहले पद में तब बनेगा लेमड़ा पावर n-1, तो जी हो गया AB0 प्लस का तो हो गया AB0 मिलेगा। जब a का गुणा इस पहले पद में करोगे, a का इसमें करोगे तो बनेगा लेमड़ा पावर n-1। ठीक है, इसका इसमें करेंगे तब, और इस वाले का इस वाले में करो, अगले वाले में क्यों, लेमड़ा पे घात n-2 है और इसमें लेमड़ा पे घात 1 का गुणा हो जाए तो लेमड़ा पावर n-1 का पद एक और बनेगा। वो कितना होगा, ये वाला पहले पद का यहाँ पहले में गुणा करो तब बनेगा लेमड़ा पावर n-1, और दूसरे पद का दूसरे में करिए यहाँ पर, तो लेमड़ा गुणा लेमड़ा पे पावर n-2 बराबर लेमड़ा पावर n-1, तो ये बन गया -i और B1, यहाँ बन गया -i और B1। अब एक बात कहूँ, -i B1, चलो कुछ मत कहो अभी। अब लेमड़ा पावर n-2 वाला ढूंढिए, इधर से क्या मिला, ये वाला मिलेगा, ये तो ये बनेगा -1 पे पावर n गुणा P2 गुणा i, इधर बनेगा इतना। अब लेमड़ा पावर n-2 वाला ढूंढे तो इस a का तो गुणा करिए इस वाले पद में, तो लेमड़ा पावर n-2 बन गया, तो ये बन गया AB1, यहाँ बन गया AB1, ये बन गया a गुणा B1, तब लेमड़ा पावर n-2, और इस वाले का अगले वाले में कर दो, n-3 वाले में लेमड़ा का कर दे तो लेमड़ा पावर n-2 बन गया, तो ये हो गया -i,
ये हो गया माइनस आई बी टू। और अब लेमडा पावर एन माइनस 3 वाला यदि करें अगला, तो देखो हम सिमिलरली लिखना शुरू कर रहे हैं। -1 पे पावर एन होगा, यहाँ P3 आ जाएगा आई, तब यहाँ क्या होगा, ए बी 0 था, फिर ए बी 1 हो गया, तो अब नंबर आएगा ए बी 2 का, और माइनस ये आई बी 0 था, आई बी 1 था, ये आई बी 2 था, तो ये आई बी 3 बन जाएगा। और इधर भी चलेगा एंड सो ऑन, और इधर भी चलता रहेगा एंड सो ऑन। अब कांस्टेंट पदों की तुलना कर दीजिए दोनों तरफ से, सो लास्ट वाला मिल जाएगा। कांस्टेंट क्या है, ये पी एन वाला, ये पी एन वाला, तो कांस्टेंट क्या है वो यहाँ लगाइए बराबर -1 पे पावर एन, -1 पे पावर एन, एक पिछला और लिखूंगा अभी थोड़ी देर बाद, -1 पे पावर एन माइनस, इससे एक पिछला वाला अपनी तरफ से लिख लेंगे, परेशान क्यों हो जाते हो, एंड सो ऑन, एंड सो ऑन, और ये भी चलेगा एंड सो ऑन। जगह खाली है, लास्ट वाला लिख लो, और लास्ट वाले से इधर पीछे चलोगे तो हमारा क्या होगा, एन माइनस, और एन माइनस एन है, और पिछला होगा एन माइनस एन माइनस 1, एन से एन कट गई तो लेमडा पे घात 1। चलिए पीछे क्या बना, कांस्टेंट कहाँ से मिलेगा, लास्ट वाले टर्म से, -1 पे पावर एन गुणा पी एन आई, और गुणा पी एन आई। इधर क्या बनेगा, कांस्टेंट देखना तो बेटे, ये जो लेमडा का गुणा करोगे पूरे में तो जितो वाला लेमडा यहाँ लेमडा बना देगा। कांस्टेंट कहाँ से मिलेगा, जब तुम ए का करोगे, और वो भी किसमें, बी एन -1 में, तो यहाँ से मिलेगा पॉजिटिव ए बी एन -1, पॉजिटिव के नीचे मिलेगा, क्यों बी 0 से शुरू हुआ, तो पहला पद बी 0, दूसरा पद बी 1, तीसरा पद बी 2, तीसरा पद बी 2 एक कम, तो एनवा पद ए बी एन -1 मिलेगा। इतना हो गया। एक पिछला लिखें तो क्या होगा कि जो यहाँ आता है, जो यहाँ आता है वो पिछले में पीछे जाता है, तो यहाँ बनेगा माइनस के आई, माइनस का आई, और बी एन -1, और यहाँ कितना होगा, ए बी एन -2। देखते हैं कैसे, देखो मिलाइए पीछे कैसे बनेगा, कि देखना यहाँ बी 0 है वो यहाँ आता है, जो यहाँ बी 0 होता है वो यहाँ आता है, तो यहाँ बी एन -1 है वो यहाँ आएगा, और जब यहाँ ए होता है वह आई हो जाता है, तो यहाँ ए की जगह आई हो गया। और जब यहाँ पर होता है आई बी 3, तो यहाँ ए बी 2 एक कम, तो यहाँ आई बी एन -1, तो यहाँ ए के साथ एक कम कहें तो बी एन -2, बिल्कुल ठीक। और बराबर अब यहाँ पर भी देखिए -1 पे घात एन आएगा, और पी एन की जगह पी एन -1 हो जाएगा पिछला। अरे भाई एन की जगह एन -1 कर दो, तो इससे तो ये बन गया, और इसका एन -1 यहाँ ऑलरेडी चलता है, तो एन -1 गुणा आई बन गया। अब देखते हैं इसमें क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लाइंग, मतलब प्रारंभ से गुणा करना शुरू करेंगे, प्रारंभ से, प्री मल्टीप्लाइंग। प्री का मतलब है कि हम गुणा तो कर रहे हैं किसी का, और प्री माने प्रारंभ से, तो प्री लिखेंगे तो पहले पद का इसमें, दूसरे का इसमें, ऐसे गुणा करते हुए केवल ऐड कर देना है और प्रूफ आ जाएगा अपना। ये हमने गुणांकों की तुलना की है, मैंने कुछ नहीं किया, मैं कल खबर करो कि जी क्या हो गया, इसको मैंने बोला है, उसे गौर से सुनिए। इस पद से लास्ट वाला ये कांस्टेंट से मिला है, तो लेमडा वाला करें तो पीछे वाला मिल जाएगा। यहां तक आ गए। अब हम कहेंगे क्या करें, हम इसमें करो गुणा पहले में ए पावर एन का, इधर करोगे तो इधर भी होगा, ध्यान रखना। इसमें करो ए पे पावर एन -2 का, वो सॉरी ए पे पावर एन का करो पहले, इसमें करो ए पे पावर एन का, और यहाँ एक ए पहले से है तो ए पे पावर करिए एन -1 का, इसमें करिए ए पे पावर एन -2 का, लेकिन गुणा लिख रहा हूँ, ये मत समझना कि इधर ही करना है, पूरे स्टेप में करना है पीछे तक। और इसमें करेंगे ए पे घात एन -3 का, और लास्ट वाले में करेंगे गुणा आई का,
और क्यों घटते घटते आई हो गया ना लास्ट कांस्टेंट, और इसमें गुणा होगा ए का, आई से पहले एक ए आ जाता है। चलिए देखो करते हैं, और एंड देन एडिंग, उसके बाद जोड़ दीजिए ए पे घात एन, ए पे घात एन माइनस 1, ए पे घात एन माइनस 2, ए पे घात एन माइनस 3 एंड सो ऑन, और फिर ए और फिर आई, ऐसे लिखा है। देखो मैं लिख रहा हूं प्री मल्टीप्लाइंग, प्री माने प्रारंभ से करना शुरू करिए, जो नहीं कि जो लिख रहे हैं उसका गुणा नीचे से कर दो। तो प्री मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग, प्री मल्टीप्लाइंग बाई ए पे पावर एन कॉमा ए पे घात एन माइनस 1 कॉमा ए पे घात एन माइनस 2 कॉमा ए पे घात एन माइनस 3 कॉमा एंड सो ऑन कॉमा, और फिर ये ए और फिर कॉमा आई, और एंड देन एडिंग, जो गुणों करते चलो, ये गुणा भी करते चलिए, और एंड देन एडिंग का मतलब है फिर इन सबको जोड़ देना है, इतने से लेकर इतने, जो सब जोड़ने हैं, इतने का गुणा करते हुए इनको जोड़ दिया जाए, सो ही हमारा प्रूफ हो गया। एंड देन एडिंग, एंड देन एडिंग वी गेट, और उसके बाद हम जोड़ दें। बहुत अच्छा है, एक बार 2 बार सुनना इस वीडियो को, और फिर बैठ के करना शुरू कर देना, बहुत मजा आता है। अब देखिए गुणा कैसे करेंगे। ए पे पावर एन का गुणा इधर भी होना है और इधर भी, ध्यान दो। ये हो गया ए पे पावर एन गुणा आई, तो आई उसी ए में चला जाता है, तो जी बना ए पे पावर एन बी 0, ध्यान रखना ए पे पावर एन बी 0 बनेगा, और आई इसी में चला जाता है ए पे पावर एन। कहते नहीं है कि ए गुणा आई कर दे तो बराबर ए ही रहता है, चूंकि ये क्रिया लगा दीजिए, तो ए में गुणा आई का कर दे तो ए में ही चला जाता है, तो ए नहीं है तब तक तो आई है, और जैसे ही हमारा ए पावर एन का गुणा यहाँ होगा तो ए पे पावर एन आई को खा जाएगा। चलो गुणा कर ही लेते हैं ना, तुम कंफ्यूज हो जाओगे, तो यहां से करना शुरू कर दो। ए पे पावर एन का गुणा इसमें करें तो आई गायब हो गई, तो माइनस का मिला ए पे घात एन बी 0, और जोड़ते चलना। इधर कर लो पहले, उधर का तो बाद में लिख दूंगा, उधर का पूरा बाद में जोड़ लूंगा। ए पे पावर एन का यहाँ किया तो ए पे पावर एन बी 0 बना नेगेटिव, और ए पे पावर एन माइनस 1 का इसमें करो, और ए पे पावर एन माइनस 1 का करोगे, और एक ए पहले से है तो ये प्लस का बन गया ए पे पावर एन बी 0 ये, और इसमें ए पे घात एन माइनस 1 का करोगे तो आई तो वो खा जाएगा, तो माइनस ए पे पावर एन माइनस 1 गुणा b1, ये वाला आ गया। ए पे पावर एन माइनस 2 का करें तो ये प्लस का ए पे पावर एन माइनस 1 बनेगा, ए पावर एन माइनस 2 का इसमें करो गुणा, करना नहीं आता। ए पे पावर एन माइनस 2 का ए में गुणा करें तो ए पे पावर एन माइनस 1 बन गया, और ये b1, और यहाँ पर करेंगे ए पे पावर एन माइनस 2 का तो आई गायब हो जाएगा, और ए पे पावर एन माइनस 2 गुणा b2 गुणा b2। अब यहाँ आ जाओ, ए पे पावर एन माइनस 3 का करें इसमें तो ए का गुणा करोगे तो ए पे पावर एन माइनस 3 प्लस 1, तो ए पे पावर क्या बनेगा प्लस का, ये प्लस का बनेगा ए पे पावर कितना, ए पे पावर एन माइनस 3 का कर दो इसमें गुणा, तो एन माइनस 3 और प्लस 1, तो ए पे पावर एन माइनस 2 और गुणा b2 बनेगा ये वाला। और यहाँ पर जब करोगे तो माइनस का क्या बनेगा, ए पे पावर एन माइनस 3, ए पे पावर एन माइनस 3 गुणा b3 और प्लस एंड सो ऑन चलेगा। फिर अब यहाँ आ जाओ, ए का गुणा करो इसमें तो ये क्या बनेगा, ए का गुणा करिए इसमें तो ए स्क्वायर प्लस का बनेगा, ये प्लस का ये वाला ए स्क्वायर और बी एन माइनस 2, ए स्क्वायर बी एन माइनस 2, और ए का गुणा जब यहाँ होगा तो माइनस ए गुणा बी एन माइनस 1, ए गुणा बी एन माइनस 1, और जब आई का गुणा इसमें होगा तो ये आई को खा जाएगा, तो ये केवल बना प्लस का ए बी एन माइनस 1। इतना ये हो गई हमारी लेफ्ट हैंड साइड। कट गए सब,
तो लेफ्ट हैंड साइड में मैंने जब इनका गुणा किया, इसका इसमें, इसका गुणा इतने में, इसका गुणा इतने में, गुणा करते गए और हम सबको जोड़ते गए, तो क्या बना, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, इससे ये कट रहा है, ये अपने अगला नंबर पे आएगा उससे कट जाएगा, और जब इससे ये कट रहा है तो ये वाला अपने पिछले से कट जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गई। क्या हो गई? लेफ्ट हैंड साइड जीरो हो गई। अब राइट हैंड साइड देखते हैं क्या बनता है। इनका गुणा करते जाना इसमें और सबको जोड़ना है, तो ये तो सब में कॉमन हो गया, -1 पे पावर n सब में, ये -1 पे पावर n तो सब में कॉमन हो गया। तो अब क्या रह गया, a पे पावर n का i में गुणा करें तो i को ये खा गया, तो P0 a पे घात n, P0 a पे घात n, और इसका गुणा इसमें करें तो i को फिर खा गया, तो P1 प्लस P1 प्रूफ हो गया बेटा, P1 a पे घात n-1। वो बॉक्स लगा होगा कहीं तीसरा समीकरण, वो बॉक्स वाला ही मुझे प्रूफ करके लाना था जहां लैम्डा रिप्लेस बाई a का था। ये हो गया P1 a पे, दोबारा प्रूफ करा दो, करके देखो बैठ के शांति से। करना तो कुछ आता नहीं है, केवल पूछना आता है, पूछ रहा हूं। जबकि मैं एक तरफ से क्वेश्चन में चला हूं, और आज एक क्वेश्चन डाला कि ये कर दो, मैंने वो भी कर दिया, तब दूसरा तैयार कर दिया कि हमें एक और है। फिर जब तुम जानते क्या हो, जब सब हमें ही दे रहे हो, तो इतना बढ़िया पढ़ाने के बाद और तुम बार बार, हद हो गई भाई। क्या पढ़ के आए थे इंटर में? ये हमारा, ये हमने जब इन प्री मल्टीप्लाइंग का मतलब इस वाले का पहले, प्री मीन्स प्रारंभ से पहले स्टेप में इसका गुणा, दूसरे स्टेप में इसका गुणा, तीसरे में इसका, प्री का मतलब है प्रारंभ से गुणा करिए इसका, इसका प्रारंभ से करें तो पहली लाइन में इसका, दूसरी लाइन में इसका, तीसरी लाइन में इसका, ये लिखे हुए थे। अब मैं हटा दूं, अभी नहीं जोड़ लूं तो हटाऊंगा। तो ये हमारा आई, तो ये खा जाएंगे, आई को ये खा जाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया P0 a पे घात n का गुणा होगा P0 में, और P1 a पे घात n-1, P2 a पे घात n-2, P2 a पे घात, P2 a पे घात n-2, P3 a पे घात प्लस P3 a पे घात n-3, P3 a पे घात n, जो तो कॉमन नहीं है सब में, जो लिख लिया कॉमन। अब इनका गुणा करो तो i ये खा गया, तो P0 a पे घात n, i खा गया, ये वाला जो गुणा करेंगे तो P1 इतना, P3 a पे घात n-3, और प्लस एंड सो ऑन, प्लस चाहो तो इसको लिख लो, i को ये a खा गया, तो Pn-1, Pn-1, ये Pn-1 है, ये वाला Pn-1 गुणा a, और लास्ट वाला होगा i का i में करें तो i ही रहता है, i का i में करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहती है ना, तुम i स्क्वायर लिख लो, आइडेंटिटी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी मैट्रिक्स में गुणा करें तो आइडेंटिटी तो आती है, तो i का i में गुणा करेंगे तो वो i रहेगा, तो लास्ट वाला हो गया Pn और गुणा i। इतना बन गया ये हमारा, इधर कोष्टक बंद कर दिया। अब -1, अब देखो, एक मिनट, ये चल रहा था -1 पे घात n इतना, इधर वाले सब जीरो हो गए, तो ये लेफ्ट हैंड साइड हो गई पूरी जीरो, कट गए सब, तो 0 बराबर और -1 पे घात n गुणा और P0 a पे घात n प्लस P1 a पे घात n-1 प्रूफ हो गया, यही प्रूफ करना था मुझे, P2 a पे घात n-2 और प्लस P3 a पे घात n-3 और प्लस एंड सो ऑन, प्लस और Pn-1 इंटू a, Pn-1 इंटू a, और प्लस लास्ट वाला Pni, ये मैंने पीछे दिखाया नहीं था, इतना आ गया, ये -1 इधर 0 में चला गया, तो देयरफॉर लास्ट लाइन लिखिए, क्या प्रूफ हुआ, P0 a पे घात n प्लस P1 a पे घात n-1 प्लस P2 a पे घात n-2, ये कैली हैमिल्टन थ्योरम का प्रूफ था, और प्लस P3 a पे घात n-3 और प्लस एंड सो ऑन, प्लस, और इसको भी चलो लिख लेते हैं Pn-1 इंटू a और प्लस Pn इंटू i
और इधर ये सब मैट्रिक्स थी, ये जो आपस में जोड़ने पे कट गई हैं वो ए वगैरह क्या थी, मैट्रिक्स। और जब मैट्रिक्स हमारी कट के जीरो होती हैं तो उसे कभी जीरो मत बोलना, जीरो मैट्रिक्स कहना, बड़ा सा जीरो बनाइए। तो ये जीरो मैट्रिक्स थी तो वो बराबर आ गई जीरो मैट्रिक्स। यही हमें प्रूव करना था। तो लेमडा की जगह जब ए और कांस्टेंट की जगह कांस्टेंट गुणा आई किया था बराबर जीरो की जगह ओ किया था, तो ये वाला हमारा स्टेप बना था। तो हमारा क्या हो गया, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए है वो अपने कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। ये था मामला। हाँ, ये बराबर जीरो आ गया और नीचे लिख दिया दिस विच इज रिक्वायर्ड प्रूफ दी थ्योरम। तो ये हमारी प्रूफ हो गई। हेंस करके लिख लो, लास्ट में अच्छा नहीं लगता लटका हुआ ऐसा। हेंस करके लिखिए कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own OWN वाला निजी its own characteristic equation। प्रूव हो गया ये। अब आपकी एक्सरसाइज चलेगी। एक्सरसाइज का नाम है बी एक्सरसाइज है ये वाली 7B। अब आपकी चलेगी एक्सरसाइज 7B। बहुत इजी है, जितना प्रूफ लंबा चौड़ा था क्वेश्चन उतने ही सरल हैं। समझ में आ गया होगा। अभी नहीं आया तो 2 बार वीडियो सुनना, उसके बाद अपने आप समझ में आ जाएगा। और हम कहते हैं फिर हमें पूछ लेना। मैं कहता हूं जब मुझे पूछ लो तो तुम पूछना इतना शुरू हो जाते हो कि खाना पीना भी मेरा बंद। ठीक है।